दोस्तों, मैं फराज मलिक कुछ खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की करेंगे। दिल्ली के अंदर आज एक पाकिस्तानी आतंकवादी को एनआईए ने गिरफ्तार किया, जिसके पास AK-47 बंदूक के अलावा कुछ विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। यह आतंकवादी पिछले 10 साल से भारत के अंदर अपनी पहचान बदल कर रह रहा था। इसके पास फर्जी पासपोर्ट और फर्जी आधार कार्ड भी था। इसकी पहचान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोहम्मद अशरफ के रूप में की गई है। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला, इसका नाम मोहम्मद अशरफ है। इस आतंकवादी के पकड़े जाने के बाद जब इसके बारे में पूरी तहकीकात की गई तो एक दिल्ली के परिवार ने, मुस्लिम परिवार ने बताया कि ये शख्स हमारे घर भी आया था और कुछ दिन किराए पर भी रहा था। इसने बहुत सारी मजबूरियां बताई, जिसके बाद हमने इसको अपना मकान किराए पर दे दिया था। इसने अपना आधार कार्ड वगैरह दिखाया था। तो ये पाकिस्तान का आतंकवादी काफी टाइम से अपनी पहचान बदल कर रह रहा था और इसकी साजिश थी कि दिल्ली में किसी तरीके से त्योहारों के मौसम में बम धमाका किया जाए। फिलहाल इसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी खबर कश्मीर से आ रही है। कश्मीर के अंदर भी लगातार आतंकी हमले जारी हैं। चुनावी मौसम होता है या फिर कोई त्योहारी मौसम होता है तो आतंकवादी हमले हमारे देश के अंदर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाते हैं। पिछले एक हफ्ते में आपने सुना होगा कि तकरीबन 5 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद एक बार फिर से यह मुद्दा गरमाने लगा कि एक बार फिर कश्मीरी पंडितों का पलायन कश्मीर के अंदर से शुरू हो जाएगा, जो 90s में हुआ था। मीडिया इस तरीके से दिखा रहा है कि देखिए, जो कश्मीर के लोग गाजा के समर्थक में सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे थे, फिलिस्तीन के अंदर जो गाजा है उसके समर्थक में कश्मीर के अंदर नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब जब आतंकी हमले हो रहे हैं तो हिंदू भाइयों के समर्थन में नहीं उतर रहे हैं। तो इस मीडिया को एक्सपोज करने के लिए खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। शुक्र हो सोशल मीडिया का, जो सोशल मीडिया के जरिए हमारे पास तक बहुत सारी अंदरूनी खबरें आ जाती है, वरना मीडिया तो क्या कुछ दिखाता है। सोचिए, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये क्या क्या नहीं दिखाता हम लोगों को, और हमें मानना भी पड़ता। फिलहाल खबर यह आ रही कि जम्मू कश्मीर की जो जामा मस्जिद है उससे ऐलान किया गया है कि जो भी हमारे हिंदू भाई हैं, हम सब मिलजुल कर हमेशा से यहां पर रहते चले आए हैं। हमारी गुजारिश है कि वो कश्मीर को छोड़कर ना जाएं। कोई भी कश्मीरी पंडित पलायन करना चाहता है या कश्मीर को छोड़कर जाना चाहता है तो यहां से ना जाएं। हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं और बाकायदा इस बात को लेकर कहा गया है कि जितनी भी मस्जिदें हैं उनमें भी ऐलान कराया जाए कि कोई भी कश्मीरी पंडित पलायन ना करे। हम हर सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। ये किसने कहा है? ये कश्मीरी मुसलमानों ने कहा है। ये रिपोर्ट आपके सामने है। देखिए, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो छुपी हुई होती हैं, वो इस तरह की खबरें दिखा देती हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनकी वेबसाइट है, वो इस तरह की खबरें नहीं दिखाते हैं। फिलहाल अब बात करते हैं कल के बंद की। कल महाराष्ट्र के अंदर बंद था। मैंने सुबह आप लोगों को ये खबर दी थी, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इस बंद से शायद किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ नुकसान होगा एक आम आदमी का। मैंने आपसे यह भी कहा था कि आज ये जो बंद हो रहा है ना, ये पूरी तरीके से राजनीतिक बंद है, लेकिन कुछ लोगों को मेरी बात बहुत ज्यादा बुरी लग गई। तो देखिए मेरे भाई, मेरी बात का बुरा मानने से पहले थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचा करिए कि फराज भाई जो बात कह रहे हैं किसी न किसी वजह से ही कहते होंगे। जो कल बंद था ना, सरकार ने ये बंद बुलाया था, और जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको सब समझ आ जाएगा कि ये राजनीतिक बंद था या फिर किसानों के समर्थन में यह बंद बुलाया गया था। पूरी तरीके से राजनीतिक बंद था, क्योंकि जिस तरीके से सरकार के लोगों ने, जो सरकार के कार्यकर्ता थे जिनको पैसे दे देकर रोड पर भेज दिया गया था, वो लोग ऑटो वाले के डंडे मार मार कर उनके ऑटो खड़े करवा रहे थे, जबरदस्ती गालियां दे देकर दुकानें बंद करा रहे थे। एक मिनिट, दुकान बंद करणार नाही। जर दादागिरी केली, चेहरे शूट करून घे, चेहरे शूट करून घे। क्या ये सब किसानों ने कहा कि आप बंद के नाम पर एक मजदूर ऑटो ड्राइवर को डंडे से पीटकर उसके ऑटो को खड़ा करवाओ? डरा धमकाकर ये सरकार के लोग फिर रहे थे ना रोडों पर, डरा धमकाकर लोगों की दुकानें बंद करा रहे थे, लोगों की गाड़ियों की हवा निकाल दे रहे थे, टायर जलाकर रोड पर धुआं धक्काड़ कर दिया। क्या यह सब किसानों ने कहा था? इस तरीके से आम लोगों को परेशान करके डरा धमकाकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या आप किसानों के समर्थन में हैं, बल्कि आप किसानों को और ज्यादा बदनाम कर रहे हैं? बदनाम इस तरीके से कर रहे हैं कि देखिए भाई, किसानों के नाम पर बंद हुआ था और किसानों ने, सरकार ने मिलकर कैसे आम लोगों की परेशानियां बढ़ा दी, कैसे हुड़दंग मचाया। ये किसान नहीं है, ये सारी राजनीतिक पार्टियां हैं।
किसान आप लोगों के वजह से, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन लोगों की वजह से अभी तक नहीं जीत पाया है। अगर ये सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति लेकर एक तरफ हट जाएं, किसान अकेला बच रहेगा और इसको जीत कर भी रहेगा। मोदी सरकार ये बिल वापस करके भी बच जाएगी, लेकिन ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ना, ये किसानों के साथ मिल गई हैं। तो मौका मिल गया है सरकार को ये कहने का कि देखिए ये किसान नहीं है, ये सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। एक बात मेरी आज आप लिख लेना, जितने ये चुनाव आने वाले हैं ना फरवरी मार्च में, अप्रैल तक, जब ये चुनाव हो जाएंगे उसके बाद एक भी राजनीतिक पार्टी अगर इन किसानों के साथ खड़ी हुई नजर आ जाए, या जो नेता आज रोडों पर धक्के खाते फिर रहे हैं, अगर ये एक भी नेता किसानों के साथ नजर आ जाए तो मुझसे कह देना ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की वजह से हो रहा है। किसान अकेला लड़े तो इन कानूनों को वापस करा सकता है, और अगर ऐसी ही राजनीति होती रही तो शायद किसानों के ये बिल वापस नहीं हो पाएंगे। देखिए मैं बात खरी कहता हूं, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचा करिए। ये सारा राजनीतिक मामला चल रहा है। शिवसेना को आप क्या समझते हैं? बीजेपी की तरह है शिवसेना। सरकार ने अपने लोग रोडों पर भेज दिए बंद कराने के लिए, इनको तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन उस ऑटो ड्राइवर से पूछिए जिसको डंडे मारकर ऑटो बंद कराकर खड़ा करवा दिया गया, वो अपने घर पर क्या लेकर जाएगा? जरा दिमाग से सोचा करिए। किसान कभी नहीं चाहेगा कि किसी गरीब के ऊपर अत्याचार हो, किसी गरीब के घर में चूल्हा बंद रहे। इस तरीके की सोच किसानों की नहीं हो सकती। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।